क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? हाय कार्तिक, हाय नाइशा, क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो? यही कि भारत का प्रथम विश्व युद्ध जो था वर्ल्ड वार वन, वो कब से कब तक लड़ा गया था? मुझे नहीं मालूम। अच्छा हिंट दे दो, कुछ मैं बताती हूँ। ओके, हिंट ले लो। पहला हिंट, ये लगभग 4 साल 4 महीने तक चला था। ओके ठीक है, मैं समझ गई। 4 साल 4 महीने तक चला था, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया डेट्स क्या क्या हैं, कब होंगी। ओके, दूसरा हिंट ले लो। उनमें से एक पार्टी जो थी वो सेंट्रल पावर कंट्रीज़ की थी, ठीक है, सेंट्रल पावर, बीच की पावर, और उसमें मुख्यतः 4 देश थे। कितने थे? 4 देश। और जिस साल यह विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, उसमें भी 4 का एक अंक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो मैं समझ रही हूँ। 4 का अंक था, यानी कहीं ना कहीं उस साल में 4 होगा। ठीक है, तो ये हिंट तो मुझे समझ में आ गया है। तो दूसरा हिंट भी दे दो। ठीक है, अगला हिंट ले लो। ये क्या है? ये वही कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ जो कि सेंट्रल पावर में थी, जिसमें एक जर्मनी दिख रही है हमें, ऑस्ट्रिया हंगरी दिख रही है, ये बुल्गारिया दिख रही है, और ऑटोमन एम्पायर दिख रहे हैं। देखिए 4 कंट्रीज, 1 2 3 और 4। ओके ठीक है, 4 कंट्री दिख गई, तो साल में 4 का एक अंक है, मुझे समझ में आ गया है। आगे चलो, अगला हिंट दे दो मुझे, अगला हिंट ले लो। अभी क्या हुआ, एक यंग सर्बियन पैट्रियट मतलब सर्बिया का रहने वाला था और देशभक्त था, उसने क्या किया, आर्क ड्यूक, आर्क वाला आर्क मत समझ लेना, आर्क ड्यूक फ्रेंच को फ्रैंक मत समझ लेना, फ्रांस की करेंसी पहले होती थी, अभी तो यूरो है। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड उसको मार दिया। वो कौन था? वो उत्तराधिकारी था एस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का। ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, जिसे ऑस्ट्रिया कहते हैं आज, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का वो उत्तराधिकारी होने वाला राजा था इन द सिटी ऑफ साराजीवो। और कब मार दिया उसको? इसने 28 जून को मार दिया। अब साल नहीं बताऊँगा, साल तो मैं पता करना है। 28 जून को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि उसको क्या लगा कि ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर जो बन रहा है ना, उससे खतरा है इसके देश को। ठीक है, वो सर्बिया को गुलाम बनाना चाहता है, उसकी आज़ादी छीन लेगा, तो इसलिए उसने जाके उसको मार दिया साराजीवो जगह पे जाके। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड को मार दिया। ठीक है, और ठीक 1 महीने के बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगेरियन अम्पायर बोली सर्बिया से, मुझे उस आदमी को दो, वापस दो। तो सर्बिया कहता नहीं, हम नहीं देते। ठीक है, तो कहता ठीक है, तो फिर भुगतने को तैयार हो जाओ। सर्बिया को डराने लगा, तो सर्बिया कहता, रशिया आ गया, वहाँ से दोस्त आ गए। ठीक है, कैसे मारोगे तुम उसको? हैं, फिर उसके और दोस्त आ गए, इटली आ गए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन आ गया फिर उसका। ठीक है, तो दूसरे देश आ गए। कौन कौन से देश आ गए? ये देखो, ये आ गया सर्बिया ने क्या किया, ये है सराजीवो में जाके उत्तराधिकारी को मार दिया। ठीक है, और उसके बाद अब क्या हुआ, रशिया आ गया इसकी वकालत करने, इटली भी दोस्त था इसका, फ्रांस इसका दोस्त था, ग्रेट ब्रिटेन इसका दोस्त था, तो ये सारे दोस्त आ गए। ठीक है, अलाइंस इसे कहते हैं, अलाइंस बना दिया इसने, अलाइंस बना दिए, और ये सेंट्रल पावर बन गई। तो सेंट्रल पावर ने मिलकर अलाइंस के अगेंस्ट मोर्चा छेड़ दिया, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, दोस्त इकट्ठे हो गए और सब दोस्तों ने आपस में दूसरे दोस्तों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। ओके, एक और हिंट दो ना मुझे, एक और हिंट लो साल जानने के लिए। इसमें मुख्यतः 9 देश इकट्ठे हुए थे। ठीक है, ये देखो, इटली, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। हमने देखा इटली, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ये आ गया ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ठीक है, और ये रशिया, ये सर्बिया आ गया बीच में। ठीक है, ये तो है ही है। तो ये, और दूसरी तरफ कौन से देश थे? दूसरी तरफ ये सर्बिया आ गया, इसके साथ ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया एक तरफ आ गए। ये देखो ज़रा,
ये आ गया जर्मनी हमारा, ये ऑस्ट्रिया हंगरी आ गया हमारा, ये बुल्गारिया आ गया हमारा, और ये आ गया ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, बुल्गारिया और सर्बिया आपस में लड़ी जा रहे थे, बुल्गारिया और सर्बिया। ठीक है, तो बुल्गारिया सर्बिया को यहाँ पर बीच में रखा हुआ है, बुल्गारिया और सर्बिया। ठीक है, तो टोटल मुख्यतः इस पर कितने देश हो गए? 4 4 8 1 9 देश हो गए। 9 देशों ने ये ख़त्म हुआ था, 9 देश थे। और ये जो ख़त्म हुआ ना, कौन से साल पे ख़त्म होता है उसकी डेट बता देता हूँ। डेट जानने के लिए 9 को 2 से गुणा कर देना। अब गुणा आती होगी, मल्टीप्लाई आता होगा तो कर लोगे। ठीक है, चलो हिंट ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हिंट तुम्हें समझ में आ गए हैं। आगे चलो, हिंट नंबर 5 दे दो मैं थोड़ा सा। अब दे दो, बहुत सिंपल हिंट दे रहा हूँ। यह युद्ध बरसात, जब इंडिया में बरसात का सीज़न आता है ना ज़्यादातर, तो बरसात में शुरू होता है नॉर्थ इंडिया में। तो बरसात में जब शुरू हुआ और सर्दियों में ख़त्म हुआ था, सर्दियों के महीने पर। अभी थोड़ा आइडिया लग गया होगा तुम्हें, आई होप। थोड़ा सा और हिंट दोगे मुझे, थोड़ा आइडिया तो मुझे बहुत लग गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि 9 दूनी 18 मुझे गुणा आती है, तो 18 पे ख़त्म हुआ है, यानी 19 में शुरू हुआ था, मुझे इतना भी पता है। 19 को बोलते हैं 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 1918 में ये ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, लेकिन डेट मुझे समझ में नहीं आई, और जो शुरू हुआ होगा वो भी मुझे कुछ हद तक समझ में आ गया कि उसमें 4 का अंक है। ठीक है, तो एक और हिंट दे दो, ले लो। वो जिस दिन से शुरू हुआ था ना, वह जनरली फरवरी का अंतिम दिन होता है। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया। तुमने कहा था 28 जून से ठीक 1 महीने के बाद शुरू हुआ था, तो यानी 28 जुलाई को शुरू हुआ होगा। समझ में आ गया मुझे, डेट 28 जुलाई 1900 समथिंग में शुरू हुआ है। 28 जुलाई 1900 समथिंग में शुरू हुआ है, और उसमें 4 का अंक भी 1904 भी हो सकते, 14 भी, 24 भी। लेकिन ये ख़त्म हुआ है तो 9 दूनी 18 पे ख़त्म हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ, तो ऑब्वियसली 4 या 14 में शुरू हुआ होगा। मुझे समझ में आ गया, काफ़ी हिंट समझ में आ रहे हैं। और भी हिंट है? हाँ, अच्छा, ये युद्ध जब ख़त्म हुआ ना, वह दिन और महीना एक जैसे ही 4 अंक है उसमें, एक जैसे ही 4 अंक है। जब ये ख़त्म हुआ तो सर्दियों में ख़त्म, तुमने बोला, तो ये तो नवंबर या दिसंबर होगा, तो दिसंबर में 12 होते हैं, तो 12 तो एक जैसे अंक, 12 तो नहीं हो सकते, तो 11 में नवंबर में 11 नवंबर हो सकता है, 11 नवंबर हो सकता है, 11 नवंबर 1918। समझ में आ गया मुझे, 11 नवंबर 1918 होगा। ठीक है, अरे आंसर आ गया, यस, बिल्कुल सही तुमने पहचान लिया। 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ है, 1914 28 जुलाई, और ख़त्म हुआ है 11 यानी 11 नवंबर 1918 को। 4 साल, लगभग 4 साल 4 महीने तक ये युद्ध चला है। ठीक है, राइट, समझ गए, याद रहेगा, हमें ज़िंदगी भर रहेगा याद। 28 जुलाई 1914 शुरू हुआ वर्ल्ड वार 1, और ख़त्म हुआ 11 नवंबर 1918। ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।